हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मुझे करनी है 2 ब्लाउज़ों की कटिंग, जिसकी कटिंग मुझे आज ही करनी है और इसकी स्टिचिंग भी मुझे आज ही करनी है। तो देखिए, एक ब्लाउज़ ये रहा, मतलब ये अस्तर है और ब्लाउज़ का मेन कपड़ा ये है। अस्तर वाले ब्लाउज़ है दोनों। देखिए, ये बॉर्डर है इसका और ये बॉर्डर है और ये अस्तर है। एक ये हो गया, एक इसकी कटिंग करनी है और एक ब्लाउज़ ये आया है रेड कलर का। ये सारे ब्लाउज़ तीज के व्रत के लिए आए हैं, जिनको मुझे तीज तक देना है बना के। तो खूब सारे ब्लाउज़ के कपड़े आए हुए हैं जिनको मुझे तैयार करके देना है। और अभी ब्लाउज़ मेरा भी तैयार करना है, क्योंकि मेरा भी फास्ट रहता है तीज वाले दिन। तीज का व्रत मेरा भी रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि तीज के एक दिन पहले पहले सारे ब्लाउज़ निपटा लूँ। ये ब्लाउज़ है और ये अस्तर है दूसरा, जिसकी मुझे कटिंग करनी है। और ये दोनों ब्लाउज़ का नाप है। तो मैं सोच रही हूँ कि तीज के एक दिन पहले पहले ही मैं अपने सारे ब्लाउज़ सिल के तैयार कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने कपड़े भी तैयार करने हैं और मुझे भी व्रत रहना है, तो ढेर सारी तैयारियाँ भी करनी होती हैं तीज के व्रत की। तो बस इसीलिए सोच रही हूँ कि फटाफट सिलाई करके, और जिनके कपड़े आए हैं, अब जितने कपड़े ले ली हूँ बस उतने ही सिलूँगी, आगे और कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि फिर मुझे भी टाइम चाहिए, मेहंदी भी लगानी होती है। मेरे साथ क्या होता है, मेरा व्रत अक्सर ऐसे ही जाता है, मैं दूसरों के कपड़े सिल लेती हूँ, मेरा अपना कपड़ा रह जाता है और मुझे फिर वही इसका ब्लाउज उस पर, उसका ब्लाउज इस पर, ये साड़ी वो ब्लाउज़, ऐसे करके मुझे अलग अलग, मतलब एक सेम कलर का कपड़ा मैं पहन ही नहीं पाती, मुझे अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ मैं तीज पे अपने लिए भी कपड़े बनाऊँ, और शायद ही बन जाए मेरे कपड़े। मुझे नहीं लग रहा बन पाएगा, क्योंकि ब्लाउज़ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को, मेरे कस्टमर के फ़ोन भी आ रहे हैं कि मेरा भी बना दो, मेरा भी बना दो। और रेगुलर के कस्टमर हैं मेरे, तो उन्हें भी मना भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कपड़े लेने पड़ रहे हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि अब नहीं लूँगी किसी के कपड़े, और शायद एक दिन का टाइम मिल जाए तो मैं अपने अपने एक ब्लाउज़ तो बना लूँ, कम से कम एक ब्लाउज़ तो मेरा तैयार हो जाए, जो कि मैं बना के शाम को पूजा कर लूँ। तो बस देखिए क्या होता है मेरे साथ। तो अभी चलते हैं, आज 2 ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। चलिए, पहले इनकी कटिंग करूँगी और इनको आज ही तैयार करने की सोच रही हूँ मैं, दोनों आज तैयार हो जाएं। तो चलिए चलते हैं कटिंग करने। बाय बाय। तो देखिए, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फर्श पे अपने दोनों ब्लाउज़ लेके, जिसकी मुझे कटिंग करनी है आज, और इसकी कटिंग आज ही करके मैं इसकी स्टिचिंग भी आज ही करूँगी, क्योंकि तीज का त्यौहार है। तो बहुत सारे ब्लाउज़ का कपड़े आए हैं, ब्लाउज़ के और सूट के, तो उन्हें तैयार करके मुझे देना है। तो बस मैं फटाफट लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पे पंखा बंद कर रखा है मैंने, ताकि कपड़े उड़े ना, क्योंकि जब पंखा चालू रहता है ना तो कपड़े इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो उनसे अच्छे से कटिंग नहीं होती। तो पंखा बंद कर रखा है, जिसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट कटिंग कर लूँ। तो ये तो हो गई मेरी अपनी बातें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बातें करते हैं कि कैसे हम सिलाई की स्पीड अपने कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जल्दी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम बिगनर होते हैं, मतलब जब हमें सिलाई करना नहीं आता, हम नए नए सीख रहे होते हैं, या हम नया नया ही स्टार्ट किए हैं अपने काम को शुरू शुरू में, तब तो हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि तब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और हमें इतना चीज़ें, मतलब बहुत समझ समझ के करनी होती हैं कि ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, अंदर एक डर रहता है। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से और बहुत दिमाग से, मतलब काम करते हैं कि कहीं कुछ गलत, कुछ सही ना हो जाए। लेकिन जब हम अगर उसी काम को लगातार करते रहते हैं, फिर हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है और हमें लगता है कि बस 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, और हम कर भी लेते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अभ्यास करने से ही चीज़ें सरल होती हैं, तो जब हम जिस काम को हम करने लगते हैं, वो हमारे लिए फिर सरल हो जाती है। यही सिलाई जब हमें नहीं आती है और कोई कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है, ब्लाउज़ बना के डिज़ाइन डाल के तैयार कर देता है, तो हमें देख के लगता है कि कैसे बना लेता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी, कैसे कर लेता होगा, हमें ऐसे होता है। लेकिन जब हम वही खुद काम करने लगते हैं, फिर हमारे लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तब हमें ये नहीं लगता कि नहीं कैसे, हम सोचते हैं नहीं हो जाएगा, हमसे हो जाएगा, फिर हम कर लेते हैं और जल्दी जल्दी भी हो जाता है हमसे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था पहले, जब मैं शुरू-शुरू में, जब मैंने दूसरों के क्या, जब मैंने अपने ब्लाउज़ सिलना शुरू किया था, जब मैं सीख रही थी, तो एक ब्लाउज़ मेरा पूरा 1 दिन में नहीं बन पाता था। मतलब इतना हो पाता था कि उसमें स्लीव्स नहीं जुड़ पाती थी, इतना ही मैं कर पाती थी, क्योंकि बार-बार चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर उन्हें खोलो, उन्हें सही करो। कटिंग गलत हो गई तो समझो सारा ही गलत हो गया, लेकिन अगर स्टिचिंग गलत हो गई तो उन्हें बार-बार, और मैं क्या करती थी ना, मुझे मतलब इतना समझ नहीं थी,
तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट पक्की सिलाई चला देती थी और पक्की सिलाई खोलने में भी टाइम लगता था। अभी क्या होता है, अभी जब मैं कुछ काम करती हूँ, कोई मतलब काम कर रही हूँ सिलाई का, तो मैं लगभग, अगर मुझे लग रहा है कि अभी मतलब ये कंफर्म नहीं हूँ मैं उस चीज़ के लिए, तो मैं थोड़ी सी मोटी सिलाई, कच्ची सिलाई चलाती हूँ। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल पक्की सिलाई चला देती थी और फिर पूरा पूरा दिन, क्योंकि जब सीख रही थी तो गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं, मुझसे भी हो जाती थी। तो पूरा पूरा दिन फिर बैठ के उस सिलाई को खोलो, और कई कई बार तो होता था सिलाई खोलते खोलते कपड़े ही फाड़ दिया करती थी। तो बहुत सारी गलतियाँ की है मैंने, और मैंने नहीं, जो मतलब सीखता है सिलाई या जो करता है कोई भी काम, सिलाई ही नहीं, कोई भी काम अगर हम नया सीख रहे हैं तो उसमें गलतियाँ होती ही हैं, और गलतियों से ही सीख मिलती है हमें। क्योंकि जब हम एक बार कोई गलती करते हैं तो दोबारा फिर वो गलती हमसे नहीं होती, मुझसे तो नहीं होती, क्योंकि अगर एक बार मैंने गलती करी है किसी काम में तो उसको मैं बहुत दोबारा ध्यान रख के फिर करती हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं शुरू-शुरू में ब्लाउज़ बनाती थी तो बहुत टाइम लगता था। अभी तो क्या है, अभी ब्लाउज़ की कटिंग अगर करके रखी है और 1 घंटे, आधे घंटे भी मुझे शांति से मिल गया, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो मैं 40-45 मिनट में एक ब्लाउज़ बना के तैयार कर लेती हूँ। और अगर कोई आस-पास इधर-उधर बैठा है, बातें हो रही हैं, कुछ और, या किसी का फ़ोन आ गया, बात-वात हो रही है, तो बेशक 1 डेढ़ घंटे लग जाए, नहीं तो फिर मैं 40-45 मिनट में अच्छे से, अगर एकदम फ्री माइंड से बैठी हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो फिर फटाफट कटिंग, स्टिचिंग दोनों कर लेती हूँ मैं। तो चलिए मैं बताती हूँ सिलाई में स्पीड बढ़ाने के कुछ छोटे-छोटे तरीके। जैसे कि जब हमें जितने ब्लाउज़ की या जितने सूट की हमें कटिंग करनी, स्टिचिंग करनी है दूसरे दिन, तो हमें क्या करना चाहिए लगभग, कि उनकी कटिंग हमें 1 दिन पहले या रात में या हम शाम में, जब भी हमें टाइम मिले तभी कटिंग करके रख लेनी चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन इन दिनों थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होने की वजह से शाम में दवाई खा लेती हूँ तो सो जाती हूँ। तो रात में कटिंग नहीं हो पा रही, ना तो रात में काम कर रही हूँ मैं। क्योंकि थोड़ा-सा खुद का ध्यान नहीं रखूँगी तो फिर आगे का काम मेरा कैसे होगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा इन दिनों रात में कटिंग-वटिंग नहीं कर रही हूँ। तो फिर अगर हमें ना, जब हमें लगे कि हमें इतने कपड़ों की स्टिचिंग करनी है, तो हमें फिर उनकी कटिंग रात में करके और उनके धागे, बुकरम, जैसे हमें सूट बनाना है तो गले-वले की कटिंग करके, कपड़े-वपड़े सब एक जगह रख के, तो उन्हें सब सब चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह रख लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे, जब हम मशीन पे बैठते हैं तो हमें चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती और बार-बार उठना नहीं पड़ता। तो कटिंग अच्छे से, जब जब हमारी सारी चीज़ें इकट्ठा रहेंगी, तो फिर हमें बार-बार इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा और इससे हमारा टाइम कम लगेगा। और दूसरा ना, कैंची में हमें अच्छे से धार रखनी चाहिए, क्योंकि जब कैंची में धार नहीं होती तब ना कटिंग करने का मन करता है और ना ही स्टिचिंग करने का, क्योंकि जब चीज़ें अच्छे से कटती नहीं हैं, एक कपड़े को कट करने में जहाँ हमें 5 मिनट लगता है अगर धार हो, अगर वहीं धार नहीं है तो 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो कैंची में धार लगा के रखें, अपने मशीन में अच्छे से ऑयलिंग करके रखें। ऐसा ना हो कि मतलब मशीन ना चले, धागा तोड़े, तो इससे भी फिर हमारी कटिंग नहीं होती, हमारी स्टिचिंग जल्दी नहीं होती और फिर मन भी नहीं लगता। और घर के काम कोशिश करें कि घर के काम जल्दी-जल्दी निपट जाएँ, क्योंकि जब घर के काम हुए रहेंगे तो हमें 2-4 घंटे आराम से मिल जाएँगे सिलाई करने के, और हम ढेर सारे कपड़े सिल सकते हैं। और वहीं जब हमारे घर के काम लेट हो जाते हैं तो फिर हमारा सिलाई करने का, क्योंकि जब सिलाई का ना, जब हम सुबह-सुबह बैठते हैं तो अच्छे से मन से सिलाई करते हैं, और जब भी ये होता है कि हम बहुत लेट बैठते हैं सिलाई करने, तो फिर हमारे मतलब सिलाई में मन भी नहीं लगता। तो घर के काम अगर हम जल्दी निपटा लें तो हम ज़्यादा समय दे सकते हैं अपने मशीन के पास, अपने कपड़ों में, अपनी सिलाई को, तो फिर हम ज़्यादा कपड़े कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ आसान से तरीके। और जैसे ना, हमें ये नहीं करना होता कि हम कटिंग सिलाई कर रहे हैं तो ब्लाउज़ से मतलब ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके फिर उन्हें रख दो। उसी हाथ से, मतलब जैसे ही ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो जाए, कोशिश करें कि शाम में या तुरंत ही, मतलब अगर हमें 2-3 ब्लाउज़ तैयार करने हैं तो 2-3 ब्लाउज़, अगर 2 ब्लाउज़, 1 ब्लाउज़, जितना स्टिचिंग हो उसको करके हम तुरंत ही हुखाई भी उसमें लगा लें। जितनी फिनिशिंग, मतलब ये करें कि चीज़ों को पलटना सीखें, जितनी फिनिशिंग लाएँगे हम ब्लाउज़ में उतना हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा तो क्या होता है, मेरा बहुत कम तुरपाई आता है कपड़ों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पलट देती हूँ। तो ज़्यादा तुरपाई का काम नहीं होता, बस हुक खाई लगाना रहता है, या जिनको बटन लगवानी होती है बटन लगवाना होता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम अपने सिलाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कटिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी फटाफट आज अपने दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करके, और मैं सोच रही हूँ 9 साढ़े 9 ही बजे हैं, घर के काम निपटा के आ गई हूँ और फटाफट इनकी कटिंग करके और इनकी स्टिचिंग भी मैं आज ही करूँगी। और इन्हें करके फिर इनमें हुखाई करके रात को तैयार कर लूँगी। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे